ये कहानी हमारे समाज में बीती जाने वाली सच्ची और सबक खामोश कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल कहानी विद शबनम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। एक सुंदर सी कन्या मोनिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के रोहित से होती है। रोहित भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। रोहित अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी ये है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। मोनिका ब्राह्मण है और रोहित राजपूत। रोहित के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उनके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। रोहित ने मोनिका को ये स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। मोनिका ने अपने माता पिता से ये बात कही। मोनिका के माता पिता को ये बात पसंद नहीं थी, पर मोनिका की ज़िद थी कि अगर मुझे दहेज देंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मोनिका के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी मोनिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता मोनिका की खुशी चाहते थे। उन्हें ये डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वह अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में रोहित को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही मोनिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मोनिका को मन ही मन ये गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। मोनिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। मोनिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पड़ता थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहुएं सबके खाने के बाद ही खाएंगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। मोनिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रोहित ने भी ये बोलकर मुंह फेर लिया कि ये तो परंपरा है। मोनिका को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल से बात करने का फ़ैसला किया। मोनिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेसब्री से पीटा गया। मोनिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। मोनिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन मोनिका ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब ये पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। ये बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी।
कई बार लड़कियों को भी दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार मानकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। आप इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।